दोस्तों, मैं डॉक्टर पी के गुप्ता, पेट व लीवर रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे स्नोरिंग या खर्राटों के बारे में। आपने देखा होगा, ये एक सामाजिक समस्या है। खर्राटे हर फैमिली में किसी न किसी को मिल ही जाते हैं। खर्राटों की वजह से जो व्यक्ति जिसको खर्राटे आते हैं वो तो परेशान होता ही है, उससे ज़्यादा उसके पास में सोने वाला परेशान होता है। वो उसकी नींद भी डिस्टर्ब होती है और कई बार उसको अपने पड़ोसी सोने वाले को जो खर्राटे ले रहा है जगाना भी पड़ता है। अब जो खर्राटे जिसको आ रहे हैं उसको क्या परेशानी होती है, खर्राटों के समय हमारा ऑक्सीजन लेवल ब्रेन का कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगले दिन जब हम उठते हैं तो हमें फ्रेशनेस कम रहती है, लेजीनेस रहती है, बॉडी में इतनी वो नहीं होती, फ्रेशनेस नहीं होती और काम करने की क्षमता भी हमारी कम हो जाती है। इसके अलावा कराटों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की तकलीफ होती है और अन्य बीमारी भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो कराटे एक बड़ी बीमारी है और हमें इस पे अपना ध्यान देना चाहिए। और अगर हमें कराटे होते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए कि हम क्या करें, किस वजह से हमें कराटे हो रहे हैं और इसके उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कराटे किस वजह से होते हैं। कराटे हमारे जो नाक की नली है, नाक श्वास की नली है और पीछे हमारा जो गले की श्वास मांसपेशियां हैं, उनके कमज़ोर होने की वजह से कराटे होते हैं। जब वो मांसपेशी कमज़ोर हो जाते हैं, जब हम बैठी हुई अवस्था में होते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से वो फॉल डाउन नहीं होती, लेकिन जब हम लेट जाते हैं और खासकर जब सीधे लेटते हैं तो वो पीछे की तरफ गिर जाती है। जो मांसपेशी है और जो वहाँ की खाल है पीछे की तरफ गिर जाती है। और जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस की वायु से कंपन होता है और उस कंपन की वजह से हमें कराटे की आवाज़ आती है। अब कराटे होते क्यों हैं? कराटे मोटापे में ज़्यादातर देखा गया है कि मोटे लोगों को कराटे ज़्यादा होते हैं, कि मोटे लोगों के जबान पर, पैलेट पर, खाने के रास्ते की नली पर, श्वास की नली पर चर्बी की मात्रा जमा होने से वो रास्ता सकरा हो जाता है और सकरा होने की वजह से जब वायु जाती है तो वो आवाज़ करती है। नंबर दो, अगर हम अल्कोहल का कंजम्पशन शाम के समय या ज़्यादा करते हैं तो अल्कोहल से भी वहाँ की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। स्मोकिंग से भी वहाँ की मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बार बार एलर्जी की वजह से कोल्ड हो जाता है, तो अंदर नाक के अंदर की जो हमारी मांसपेशियां हैं या म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, उस पर स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने की वजह से नाक के जो हमारा श्वास का रास्ता है वो सकरा हो जाता है और उसकी वजह से भी जब हवा अंदर जाती है या श्वास अंदर जाता है तो आवाज़ करता है और हमें सांस की दिक्कत होती है। कराटे लेने के बाद जब हम नेक्स्ट डे लगते हैं तो हमें फ्रेशनेस नहीं होती, हम लेजी महसूस करते हैं, काम करने की क्षमता हमारी कम होती है, मेमोरी भी कम हो जाती है। अब सवाल आता है कि क्या करें? उपाय बड़ा सिंपल है, दवा का कोई उपाय नहीं है इसमें। सिंपल उपाय ये है कि अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो हमें वेट को भी कम करेंगे तो कराटे, अक्सर देखा गया है, वेट कम करने से अपने आप गायब हो जाते हैं कराटे। तो आप देखिए, अगर आपका वजन जो आपकी बॉडी के लिए आइडियल वेट है अगर उससे ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि उस वजन को किसी भी विधि से कम करें ताकि ये कराटे आपके गायब हो जाएं और आपका हेल्थ बेटर रहे। दूसरा जो हम कर सकते हैं वो है स्टीम लेना। अगर हम सुबह शाम स्टीम लेते हैं तो स्टीम से क्या होता है, जो हमारी सांस की नली है, नाक के अंदर की म्यूकोसा है, उसके अंदर अगर स्वेलिंग है वो कम हो जाती है और रास्ता साफ होता है। उससे भी खराटे आने के चांसेस कम होते हैं या कम हो जाएंगे, ठीक तो नहीं होंगे लेकिन कम जरूर हो जाएंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें उपाय है, जो बिना दवा के हम कर सकते हैं और हर एक आदमी कर सकता है और जो बाकी हेल्थ में भी फायदा करेगा, वो है प्राणायाम। प्राणायाम आजकल बहुत पॉपुलर है। प्राणायाम में कई सारी एक्सरसाइज है जो हम सुखासन में बैठकर गहरा सांस लेने की क्रिया करें तो प्राणायाम से जो हमारी सांस तेज गति से अंदर सांस के रास्ते में या नाक के थ्रू जाती है, उससे वो मसल्स बार बार अंदर बाहर करने से, सांस को करने से वो मसल्स मजबूत होती हैं और उससे भी ये हमारे कराटे की प्रक्रिया कम होती है। कम से कम हम और कुछ ना करें तो प्राणायाम सवेरे को 10-15 मिनट, सवेरे को 10-15 मिनट शाम को करें तो आप पाएंगे कि आपके कराटों की जो आवाज़ थी वो कम हो गई और कराटे भी कम हो गए। इसके अलावा अगर इन सब कारणों से भी आप नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी नहीं कर पा रहे हैं, वेट भी नहीं कम कर पा रहे हैं, प्राणायाम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आखिरी स्टेज बचती है जिसमें हम मशीन का यूज़ करते हैं, जिस मशीन को सीपैप कहते हैं। सीपैप मशीन में जो व्यक्ति होता है जिसको कराटे ज़्यादा आते हैं वो उस मशीन को रात को नाक पर मास्क लगा के सोता है और मशीन वो पॉजिटिव प्रेशर सांस के रास्ते में रखती है, जिससे कि जो सांस के रास्ते वाली मांसपेशियाँ हैं वो पीछे नहीं गिर पाती और मरीज को कराटे नहीं आते। अगले दिन उसको लेजीनेस नहीं मालूम देती, फ्रेशनेस रहता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि जो मरीज जिनको खर्राटे ज़्यादा आते हैं या इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी बोलते हैं कई बार,
उन लोगों को ओसियन भी हो जाता है। उन लोग वो बैठे बैठे बात करते करते सो जाते हैं। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है स्कूटर चलाते हुए सो गए, नींद की झपकी लगी और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये इतनी खतरनाक चीज़ है, इसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसके उपाय को जानना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको सिंपल विधि जो मैंने आपको बताई है, अगर उसको अडॉप्ट करें तो हम खर्राटे को अवॉइड कर सकते हैं। इससे ना केवल हम अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने साथ में सोने वाले की ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।